इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा तो बहुत से प्लेयर हुए, पर उनमें से बहुत कम ऐसे हुए जिन्होंने लगातार तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह बरकरार रखी हो। विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा और MS धोनी ही है जिन्होंने लगातार अपनी टीम में जगह बनाए रखी। लेकिन रोहित शर्मा और धोनी के आंकड़ों पर हम नज़र डालें तो T20 और वनडे में उन्होंने तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन टेस्ट में वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाए जितना T20 और ODI में किया। लेकिन हम विराट के आंकड़ों पर नज़र डालें तो चाहे टेस्ट हो, T20 हो या फिर ODI हो, तीनों ही फॉर्मेट उन्होंने 8 से 10 सालों में लगातार महारत हासिल की हुई है। और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्हें खराब परफॉर्म की वजह से बाहर बैठना पड़ा। वो किसी ने सच ही कहा है कि सक्सेस होने से ज़्यादा मुश्किल उस सक्सेस को बरकरार रखना है। और ये खासकर क्रिकेट में जहां हर साल एक से बढ़कर एक प्लेयर आते हैं, लेकिन विराट ने अपनी जगह टीम में बनाए रखी। और बेशक इसके लिए उन्होंने बाकी प्लेयर से ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। अपने डाइट को लेकर हमेशा डिसिप्लिन रहे, जो कि बहुत ही कम प्लेयर कर पाते हैं। विराट की स्टोरी तो बहुत से लोगों ने बता रखी है, लेकिन आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सक्सेस को बरकरार रखा। हम ये नहीं जानेंगे कि विराट को सक्सेस क्यों और कैसे मिले, हम ये जानेंगे कि विराट उस सक्सेस को कायम कैसे रखा। नंबर 1 पॉइंट है हाई कंसंट्रेशन। टीवी पर मैच देखते देखते ये बोलते हैं कि किसी को खेलना नहीं आता। कहना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी जब कोई फास्ट बॉलर बैट्समैन को बॉल डालता है तब बैट्समैन के पास सिर्फ 0.45 सेकेंड होते हैं रिएक्ट करने के लिए। और इसी 0.45 सेकेंड में ये समझना होता है कि बॉल कैसे, किधर और कितनी स्पीड में आने वाली है, और इसी बॉल पर शॉट कितनी तेज़ी से किस दिशा में खेलना है। और ये सारी प्रोसेस करने के लिए उनके पास होते हैं सिर्फ 0.45 सेकेंड। और इस बीच अगर 1 सेकेंड के 10वें हिस्से के लिए ध्यान जरा सा भटका तो समझो काम खत्म। और सामने से जो बॉल आ रही है वो जानलेवा होती है, और जब उस बॉल की एक बार लगती है ना, तब महीने तक कई खिलाड़ी इंजर्ड होकर वापस नहीं आते। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिसंबर जनवरी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज चल रही थी। तब पहले ही मैच में जब इंडिया 36 पर ऑल आउट हुआ था, तब उस वक्त मोहम्मद शमी को बैट्समैन की एक जोरदार बॉल आई थी, बहुत ही स्पीड से, और सीधे मोहम्मद शमी के हाथ की हड्डी पर लगी। और उसके बाद मोहम्मद शमी 3 से 4 महीने के लिए टीम से बाहर रहे। ना तो वे आगे के टेस्ट मैच में खेल पाए और ना ही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज में हिस्सा ले पाए। उसी सीरीज में जडेजा को भी अंगूठे पर चोट लगी थी, और वो भी सिर्फ सीधे IPL में दिखे, और उस सीरीज के बाद में। अब तो आप समझ चुके होंगे कि कितना कंसंट्रेशन होते हैं बैटिंग करते वक्त। अब सवाल ये आता है कि कंसंट्रेशन कैसे बनाए। सिंपल सा रूल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपका ऑलरेडी दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उस फील्ड में आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड का आपको यदि विराट बनना है तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और तभी आप उस फील्ड में किंग बन पाओगे। सेकेंड पॉइंट है कि सेल्फ कंट्रोल। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है विराट की, सेल्फ कंट्रोल, या फिर ये कहें कि सेल्फ डिसिप्लिन। और इतना सेल्फ डिसिप्लिन, इतना सेल्फ कंट्रोल, इतना शायद ही किसी प्लेयर में होगा। 2012 से ही ये अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। तब से अभी तक जंक फूड को हाथ तक नहीं लगाया। 2012 से पहले उनकी ईटिंग डाइट बहुत ख़राब थी, और एकदम से अपने अंदर इतने चेंजेस लाना मुश्किल होता है किसी भी इंसान के लिए, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। और इंडियन टीम में शायद ही कोई ऐसा प्लेयर होगा जो ये कर पाया होगा। डाइट ही वो चीज़ है जिसके कारण उनकी फिटनेस लेवल टॉप पर है। और यदि हम उसके डीप में जाए कि क्या वजह है जिसके कारण विराट इतने फिट, एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं, तो वो है इसका सबसे बड़ा कारण सेल्फ कंट्रोल। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन वन थिंग एंड फॉरगेट एवरीथिंग। विराट का कहना है कि जब भी वो फील्ड पर होते हैं तब सब कुछ भूल जाते हैं। उस वक्त वो किसी की परवाह नहीं करते, सब कुछ भूलकर उनका पूरा फोकस फील्ड पर होता है। और उनका कहना है कि हर दिन अपना 100% नहीं, बल्कि हर दिन अपना 110% दो। जितना आप कर सकते हो उससे भी ज़्यादा करो। विराट बहुत ही तपस्वी इंसान है, बहुत ही सेक्रीफाइस किया उन्होंने। उनके मज़े उनके देश से बड़े नहीं है। अपने आप से ये सवाल करो कि क्या मेरे मज़े मेरे देश से बड़े हैं? क्योंकि किसी भी इंसान के लिए सबसे पहले देश ही होनी चाहिए, मज़े बाद में। और आप जो भी करो अपने लाइफ में, उसे देश को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट होगा ही।
मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। तो अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या मेरे मजे मेरे फ्यूचर से बड़े हैं, मेरे देश से बड़े हैं? अगर हाँ तो करो मजे, अगर नहीं तो ये विराट से सीखो सेल्फ कंट्रोल, विराट से सीखो सेक्रीफाइस करना, विराट से सीखो अपने लक्ष्य के लिए ध्यान को एक जगह केंद्रित करना। एक जुनून, एक फितूर होना चाहिए बेस्ट बनने का, और ना सिर्फ जुनून चाहिए बल्कि उसके लिए काम भी करो। आज एक एवरेज पर्सन दिन में 4 से 5 घंटे अपना फोन यूज करता है, और वही दूसरी ओर विराट कोहली ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट फोन का यूज करते हैं, और वो भी सॉन्ग सुनने के लिए, ना कि फालतू के रील्स देखने के लिए। तो अगर आपको भी अपनी फील्ड का विराट बनना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो और सेक्रीफाइस करना सीखो। फोकस कैसे करते हैं वो सीखो। लोग अगर आप पे उंगलियां उठाए तो उनका जवाब अपने काम से देना सीखो। मुझे पता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप सब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, और आप कर भी जाओगे। बस खुद पर यकीन करो, खुद से वादा करो, ये मैं 4 से 5 सालों में हासिल करके दम लूंगा। और ये खुद से वादा पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। खुद से वादा, मेहनत दूसरों से ज़्यादा, कि मेहनत से ही एक दिन सौर होगा। याद रखना कि एक दिन अपना भी दौर होगा। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।